गाइस वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 8 वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा बियो-सावर्ट लॉ। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस सबसे पहले बियो-सावर्ट लॉ होता क्या है? तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड को मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को मेजरमेंट तब करेंगे जब हमें उसका सोर्स मालूम होगा। तो देखिए गाइस सबसे पहले सोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो गाइस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग, और जब ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पीछे पढ़ा था वहां बताया था किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो बच्चों उसमें क्या बनाता है? वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दैट वाज द ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट विच स्टडी इन प्रीवियस पार्ट्स। तो गाइस इसका मतलब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वही हमारा क्या होगा? सोर्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लेट्स सपोज ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर है हमारे पास और इसमें करंट फ्लो हो रहा है और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पर, ठीक है। दैट द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। डिस्टेंस मान ली सपोज दैट बच्चों आर है, आर डिस्टेंस पर एक कंडक्टर्स जो कि हमारा क्या है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें मेजरमेंट करना है, ओके। अब गाइस प्रॉब्लम ये आ रही थी यहाँ पे कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया, बियो-सावर्ट ने बताया कि भाई अगर मान लीजिए एक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और करंट अगर फ्लो हो रहा है तो जितना वहाँ पे फील्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। भाई जितना करंट फ्लो होगा उतनी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाला फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आ रही थी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आ रही थी, दोनों में फर्क था एक चीज़ प्रैक्टिकली। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बच्चों एक और था कि भाई ये जो हमने कंडक्टर माना है इसमें करंट कहीं ना कहीं से फ्लो होगा और उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, ये वाली, ठीक है। लेकिन जब फील्ड हमने निकाला था E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास था और उसकी वजह से बनने वाला फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था। तो सोचा गया कि क्यों ना एक काम करो, इसकी पूरे लेंथ की जगह छोटी सी लेंथ ले लो, डीएल इतनी सी बनने वाला जो होगा जाके वहां पे निकाल लेंगे, फिर हम और निकाल लेंगे और निकाल लेंगे और निकाल लेंगे, सारा सम कर देंगे, यहाँ पे जो फील्ड बनेगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि इसको बेसिक जोड़ना था किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ना था, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला गया था पॉइंट चार्ज के निकाला गया था। अब पॉइंट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, लेकिन करंट को कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए मूव करने के लिए, तभी तो करंट फ्लो होगा हमारा वहां पे। दैट इज वाई ये लेंथ थी पूरी कोई ना कोई। इस पूरी लेंथ से यहाँ बनने वाला, इस पूरी पर्टिकुलर लेंथ में करंट फ्लो हो रहा और उससे बनने वाला यहाँ फील्ड निकालना था, लेकिन हमें चाहिए था छोटी सी लेंथ। क्यों छोटी चाहिए? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला इसके बेस पे था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको स्मॉल स्मॉल डिवाइड कर डीएल 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 कर दिया, बोले सबका यहाँ पे निकाल लो इस पॉइंट पर और निकालना सबका ऐड कर देंगे हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई, अभी तो हमने इसको ऐसे रखा था, अब मान लीजिए हमने इसको क्रॉस रख दिया या ऐसे रख दिया या मान लीजिए ऐसे रख दिया। मीन्स अगर इसका हम लोग एंगल चेंज करते हैं, प्लेस करने का एंगल पी से चेंज करते हैं, तब भी यहाँ पे फील्ड हमारा चेंज हो जा रहा है। ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा क्योंकि भाई डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगी उसकी यहाँ पे। तो जब फील्ड हमारा चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन किसकी? इसकी लेंथ की, और लेंथ कंपोनेंट कौन सा है? डीएल माना हुआ है हम लोगों ने, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था करंट और उसका एलिमेंट, एलिमेंट कौन सी? उसकी लेंथ। तो करंट एलिमेंट क्या हो गया बच्चों? करंट एलिमेंट हो गया जाके आई डीएल। डीएल कैसी? वेक्टर। वेक्टर क्यों बोल दिया मैंने इसको? बिकॉज डायरेक्शन की चेंज होने से यहाँ पे फील्ड चेंज हो जा रहा है। करंट एलिमेंट आई डीएल हो गया जाके हमारे पास। तो आई डीएल के लिए हमें क्या करना है? इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, ठीक है। अब गाइस एक और क्वेरी थी कि ये फील्ड इसके बराबर नहीं था। क्यों नहीं था? तो उसका रीजन समझना था हमें, ठीक है। तो बियो-सावर्ट, और दूसरा इसका एंगल भी चेंज करना। तो बियो-सावर्ट ने क्या किया, इन सब क्वेरीज को इकट्ठा करते हुए एक फॉर्मूला बनाया और उन्होंने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी शेप लिया टेढ़ी मेढ़ी तरीके से।
शेप लेने का रीजन कि आप कोई सा भी एंगल ले लेंगे, किसी पॉइंट से ले लेंगे डीएल को, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब इसकी पूरी लेंथ अगर मान लीजिए एल है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जाके स्मॉल लेंथ लेनी है हमें। तो स्मॉल लेंथ लेनी तो क्या होगा, जाके डीएल, डीएल बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका एलिमेंट हमने डीएल के रूप में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे एंगल अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, मतलब वो सारे एंगल लगभग कंबाइन करके उन्होंने एक बता दिया। इसीलिए इस तरीके की शेप ली गई यहाँ पे। ठीक है, अब एक के लिए निकालना था, मान लीजिए लेंथ हमारी डीएल है और इसमें करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, तो आई डीएल कंपोनेंट हो जाएगा इसका अपने आप। ठीक, ये वाला। अब ये पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है हमने मान ली, डायरेक्शन है यहाँ पे कोई ना कोई, तो आर वेक्टर हो जाएगा ये। और इस पर्टिकुलर से बनने वाला जो एंगल होगा इस पॉइंट के लिए वो मान लिया थीटा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अच्छा एक चीज और, बीएस-वेबर फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं होता है, डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला ही डेवलप किया है। तो इस पॉइंट पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डीवी इक्वल टू, डीवी क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट पर ये पूरा फील्ड, पूरा जो सोर्स है हमारा वो पूरा फील्ड बनाएगा, और हम निकाल किसका रहे हैं, छोटे वाले का, यहाँ पे। तो दैट इज वाई पहले डीबी निकलेगा, बाद में पूरा जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, सब डीबी को ऐड कर देंगे। या सिंपल सी लैंग्वेज में हम यहाँ पे कैलकुलस यूज करेंगे। और कैलकुलस यूज में क्या होता है, पहले आप डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लीजिए स्मॉल, और बाद में उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, लिमिट के साथ में वो हमारी बड़ी फॉर्म निकल आती है। ठीक है, तो फिलहाल जो बीएस-वेबर रूल दिया गया वो केवल इस छोटे से पॉइंट के लिए दिया गया, बाद में इसको इंटीग्रेट करके हम पूरा यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अब गाइस ये आर की बड़ी वैल्यू है। अगर मान लो जो ये वाला आर इस एंगल पे है हमारा, और मान लो डीएल हमने यहाँ लिया होता तो आर कहाँ हो जाता, यहाँ से हो जाता। अगर मान लो डीएल हम यहाँ लेते तो आर यहाँ पे हो जाता। तो इसका मतलब इसका जो आर कंपोनेंट है वो भी इसमें ऐड हो रहा है, आर वेक्टर डायरेक्शन भी इसमें ऐड हो रही है। तो यहाँ पे बताया गया डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी। ठीक है, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर द बीएस-वेबर रूल। अब गाइस इसकी निकालने, ये तो क्या निकल गया है, वेक्टर क्वांटिटी निकल गई है, और हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। और जब अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ क्या दिया गया, डीवी इक्वल टू, वेक्टर हटा दिया मैंने यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके बारे में मैं बताता हूँ भैया आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। बच्चों देखो यहाँ पे डीएल इंटू आर, ए क्रॉस पी, ए भी साइन थीटा होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन थीटा ओवर आर क्यूब, एक पावर कट जाएगी, कितना बचेगा, स्क्वायर। आप वेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, बाद में इसका मैग्नीट्यूड आर ही रहेगा। तो एक पावर कट गई तो क्या बचेगा यहाँ पे, डी। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर दिया है। तो यहाँ से हो गया डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। दैट वाज द फॉर्मूला फॉर द बीएस-वेबर लॉ टू मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्बिट्रेरी शेप। किसी भी शेप के लिए निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, ये एंगल, ये डिस्टेंस, ये वाली आर, और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना बनेगा ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती थी डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा, मतलब यहां जो फील्ड बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल है, ये जो फील्ड यहां बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आर पे डिपेंड कर रहा है, डीएल पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे, क्योंकि ये सब इसमें कोई भी बदलेगा तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, जाके अपने आप हमारी इस जगह बनने वाला फील्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड है हमारा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, बी डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, लेंथ पर, बी डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, एंगल पर, बी डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस पर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोर्शनल। ठीक है गाइस, तो ये जो फैक्टर्स है हमारे इस फॉर्मूले से निकल के आए कि बी जो है लेंथ पर, कौन सा, ये जो डीएल लिया हमने स्मॉल लेंथ वो, और इसके अलावा एंगल, ये आर मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा अपने आप, और इसके अलावा डिस्टेंस, ये पास से दूर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इन तीनों फैक्टर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप बीएस-वेबर रूल में ये डायग्राम, ये फॉर्मूला यहाँ से और इसको नोट करेंगे, ये केवल आपका फॉर जनरल नॉलेज के लिए था।
ओके बच्चों, तो ये है हमारा बियो-सावर्ट लॉ फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक छोटी सी क्वेरी और रह जाती है, और छोटी सी क्वेरी है हमारी, ये क्या है? तो गाइज याद करिए, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो यहां पे ये वाला पढ़ाया था, और इसको नाम दिया था हमने परमिटिविटी का, परमिटिविटी का नाम दिया था। और जबकि ये जो है म्यू नॉट, इसको बच्चों बोलते हैं परमिएबिलिटी, क्योंकि हर एक, इसका मतलब परमिटिविटी का परमिट करना था। यहां पे फील्ड कुछ और बन रहा है इस मीडियम में, अगर आप मीडियम चेंज करें तो ऑब्वियसली उसी डिस्टेंस पर उतने ही चार्ज के लिए फील्ड बदल जाता था हमारा। तो वहां परमिटिविटी कितनी थी? तो परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और जो म्यू नॉट होता है ये वाला, ये होती है परमिएबिलिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोनों की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी हमारी बच्चों कितनी? 9 10⁻⁹, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी जाके 10⁻⁻7, ठीक है। तो गाइज दैट इज द वैल्यू फॉर द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो गाइज इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जाके एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ, और उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं। एप्लीकेशन का मतलब इस रूल को यूज करना है, और अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, अलग अलग सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या निकालना है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल नोट डाउन इस